हमारे हीरोज हैं who have been accused of the alleged violent behavior, they could be using a very lethal combination of drugs, alcohol, steroids for their bodybuilding. And this makes their mind very unstable. And then they also have fame which has gone to their head. अगर हम ये कहकर आपको पेज 3 पर वेलकम करें that 2011 का हो गया बाय बाय टाटा, तो कितना बोरिंग साउंड करेगा ना? Well, पेज 3 बोरिंग हो ही नहीं सकता। तो क्या 2012 में स्टार्स हो जाएंगे ओपन अबाउट बीइंग गे? क्यों सक्सेसफुल हीरोइंस ने झेला मेंटल और फिजिकल वायलेंस? चलो करते हैं पेज 3 की सेंसेशनल स्टोरीज को रिविजिट विद मी सिमी चंदोक। Katrina Kaif, Kangna Ranaut, Aishwarya Rai हैं ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल रूलिंग लेडीज ऑफ बॉलीवुड, लेकिन इन्हें देखने पड़े ऐसे मोमेंट्स दैट वर ऑफुल। इनके बारे में बिलीव कर पाना मुश्किल होता है कि इन्हें मिली प्यार में मार। सलमान खान और ऐश्वर्या का लव अफेयर काफी चर्चा में रहा था, लेकिन उनके बीच प्यार के लिए कम और उनकी टकरार के लिए ज्यादा। सलमान ने ऐश्वर्या से प्यार तो किया, लेकिन गुस्सा आने पर उन्हें थप्पड़ भी लगा दिया। इनसाइडर्स की माने तो ऐश के घर जाकर सलमान उन पर चीखते चिल्लाते थे और एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि ऐश्वर्या हो गई थी बैडली इंजर्ड। पहले तो ऐश्वर्या ने इस बात को छुपाया, लेकिन बात बाहर निकल ही आई, क्योंकि अक्सर ऐश के घबराए हुए पेरेंट्स और वॉचमैन को बुलानी पड़ती थी लोकल पुलिस टू कीप सलमान्स लव इन कंट्रोल। सलमान की अदर लव इंटरेस्ट थी कटरीना कैफ, और मूडी सलमान के प्यार के साथ कैट को भी झेलनी पड़ी सलमान की मार। खबर थी कि जब सलमान ने कटरीना को एक मेल को स्टार के साथ घुलते मिलते देखा तो वो खो बैठे अपना टेम्पर और मार दिया कटरीना को थप्पड़। अगर ये खबर सही है तो ये थप्पड़ कटरीना को पड़ा था एट अ बैंड्रा कॉफी शॉप, दैट मीन्स इन पब्लिक। डेलिकेट सी दिखने वाली कंगना रनौत भी आदित्य पंचोली के साथ शेयर कर चुकी हैं एक अनप्लेजेंट लव लाइफ। रिपोर्ट्स हैव इट दैट आदित्य ने कंगना पर लगाया बेवफाई का इल्जाम, और इस बात से खफा कंगना को उन्होंने मारा सड़क के बीच सरेआम। Few years back, actress Pooja Bhatt के फिजिकल असॉल्ट की खबर ने भी सबको काफी चौंका दिया था। टफ टास्क मास्टर पूजा के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर शौरी, who is now married to actress कोंकणा सेन, ने पूजा पर तब हाथ उठाया जब पूजा ने रणवीर के ज्यादा ड्रिंक करने की बात पर एतराज जताया। It is said that Pooja was hit so badly by Ranveer that she started bleeding. That must have been quite a miserable feeling. Yesteryear's sex symbol जीनत अमान को भी संजय खान ने एक पार्टी के दौरान इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी एक आंख डैमेज हो गई, और अभी तक her eye has not come back to normal। जीनत के हस्बैंड मजहर खान ने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मजहर ने भी जीनत अमान को फिजिकल टॉर्चर दिया। हस्बैंड के हाथों बुरी तरह पिटने के खौफनाक एक्सपीरियंस से श्वेता तिवारी भी गुजरी हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की कंप्लेंट की थी कि उनके हस्बैंड राजा चौधरी ने नशे की हालत में उन्हें मारा। जब राजा का ये बुरा बिहेवियर आम बात बन गई, तब श्वेता ने मीडिया और पुलिस को उनका ये रूप दिखाया। प्यार हो या मार, ये स्टार्स की लव स्टोरीज हमें करती हैं शॉक बार बार। So why do these successful heroines take so much violence? Well, we shall find out with Pari Shari, where page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok dares to bear like no one else. Simi, welcome to the show. Hi, Urvashi. तो इनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब है, फिर इतनी मार धाड़, why do they take it? Yes, you're right. ये हीरोइंस के पास गाड़ी, बंगला, पैसा, एक्चुअली बॉम्बे में बंगला नहीं है ना, फ्लैट, सब कुछ है, and but they're very lonely. If you look at most of the girls who've been victims of violence and rough boyfriends or husbands, they're mostly girls who are not from Bombay and they don't have their families here. तो वो कई बार बहुत lonely and vulnerable हो जाती हैं. I think the second reason is that these girls are very ambitious and they're here with that particular purpose of becoming a superstar and being number one. So they're so busy climbing to the top that they don't have time to try and figure out their relationships, and it's like, okay, someday I'll take a decision. And that could be another reason. They're very busy pursuing fame at that time, and it's like, we'll deal with the personal part later. Also, what happens a lot of times is victims of such violence, domestic violence, whatever you want to call it. I'm sorry if I'm sounding a shrink, but when it happens to them the first few times, उन्हें लगता है कि दोबारा नहीं होगा. And don't forget that men
who beat up their women will always become very nice later because they don't want the women to react, they don't want the women to say anything. So they go from one extreme to the other. So by the time बिचारी heroine सोचे कि मेरे boyfriend ने मुझे थप्पड़ मारा या मुझे पीटा, he's so nice to her, the red roses are there, the diamonds are there, that the whole story is forgotten until she gets beaten up again. गे आइकॉन बनने में कोई एतराज नहीं है। गे कैरेक्टर्स प्ले करना भी एक्टर्स के लिए सही है। पर क्या बॉलीवुड स्टार्स एक्चुअली होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इतने ओपन हैं जितना कि वो दिखाते हैं, या फिर जब रियल लाइफ की बात आती है तो वो गे होने की बात को छुपाते हैं? इमरान खान है द लेटेस्ट गे आइकॉन और इस टैग से इमरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम पहले जॉन अब्राहम भी कर रहे थे अपने गे फैंस को इम्प्रेस, and perhaps he was more than happy to be liked by the gay community. जॉन और अभिषेक की फिल्म दोस्ताना काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म में जॉन और अभिषेक गे होने की एक्टिंग करते हैं and the audience just loved them in their respective characters. कुछ साल पहले शायद कोई एक्टर इस तरह का रोल करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आज एक्टर्स गे प्ले करने में कंफर्टेबल हैं। जॉन and Abhishek being a good example. Not only the youth of B-Town, but even the yesteryear star Rishi Kapoor is okay with the gay's role. News है कि ऋषि कपूर करण जौहर की फिल्म में गे कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। न्यू जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन को भी इस मामले में है नो हेजिटेशन। ओरिजिनली ये रोल शाहरुख खान के लिए लिखा गया था, लेकिन SRK backed out for obvious reasons. ऋषि कपूर का मानना है कि अपने करियर के इस स्टेज में वो इस तरह के अनकन्वेंशनल रोल्स करना बेहतर समझते हैं rather than playing the stereotypical father's role. फिल्म कल हो ना हो में होमोसेक्सुअलिटी को लाइटर नोट पर दिखाया गया। सैफ एंड शाहरुख खान वर शोइंग गिविंग इट अ ह्यूमरस टच। फिल्म में गे जोक्स ऑडियंसेस को एंटरटेन करने में काफी सक्सेसफुल रहे। फिर गे डिजाइनर्स नजर आए इन मधुर भंडारकर्स फैशन। फिल्म्स के अलावा रियल लाइफ में भी स्टार्स इस टॉपिक को करते हैं डिस्कस। जॉन, इमरान और शाहरुख ने होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े सवाल के दिए आंसर्स विदाउट एनी फस। कुछ टाइम पहले मीडिया को एड्रेस करते वक्त SRK ने ये तक कह दिया कि वो ट्राइसेक्सुअल हैं। नाउ दैट वाज क्वाइट बोल्ड। अपने रियलिटी शो पर SRK ने जब करण जौहर को हग करते हुए कहा टू कीप द रूमर्स गोइंग, ये कहीं न कहीं उस रूमर की तरफ इशारा था जो अक्सर करण और शाहरुख की गहरी दोस्ती को लेकर होते रहते हैं। यानी किंग खान ने एक तरह से ये जताने की कोशिश की that perhaps such stories do not bother the superstar as much. The fact is, B-Town has been showing its openness about homosexuality and not considering it a taboo anymore. But on a serious note, क्या ये एक्टर्स होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक्चुअली कंफर्टेबल हैं? वेल, फिल्म्स में रोल निभाना और गे आइकॉन होने पर प्राउड फील करना शायद नहीं है मुश्किल, पर क्या गे होने की बात को एक्सेप्ट करना है इनके लिए बिग डील? All about the gay stars in Bollywood. इसके बारे में हमें कौन बताएगा? Well, no one else but our very own B-Town and Page 3 expert Simi Chandok. So let's start with Pari Shari. Simi, welcome to the show. Hey Urvashi, I can see that you're waiting to get all the skeletons out of the closet today. You're exactly right. I can't wait actually. So do you think Bollywood is finally opening up to the whole concept of being gay? Of course, Bollywood has already opened up to the concept of homosexuality. About being gay, we'll come to that later, but homosexuality is probably pretty much getting accepted now. Shabana Azmi and Nandita Das had also played lesbian sister-in-laws in a movie, and that is, I'm talking years ago, right? And then we have Saif and we have Shah Rukh Khan doing these light roles where they're just pretending to be gay. And John Abraham, Abhishek Bachchan. So most of the times, if you notice, जब pretending to be gay का एक role होता है, they happily do it. But if it comes to really playing a gay character, then they do have their reservations. It's like I was reading recently that the role that Rishi Kapoor is now doing in Student of the Year was actually tailor-made for Shah Rukh Khan with him in mind, where he's supposed to play a gay professor, but now Rishi Kapoor is doing it. So it probably means that Shah Rukh Khan abhi tak comfortable nahi hai with the concept of playing a gay guy. But do you think personal life में at least people who are gay and that's clear? Well, वो आके ऐसे सीना तान कर तो नहीं बोलते या पैंट्स उतार कर तो नहीं बोलते कि I'm gay, but they're pretty much open. We all pretty much know कि कौन सा हीरो कौन से डायरेक्टर के साथ रह रहा है, किसका घर कौन डिज़ाइन कर रहा है, कौन किसके साथ है. I mean, we all know that there are a lot of gay people in the industry, and I feel that they're very creative, they're very funny, they're wonderful people, they're good-looking people. I have a lot of gay friends.
especially men who are gay from the industry, and I don't see anything wrong with that. But they don't care to hide it, but they're not ready to accept it or at least openly admit it. But really, Bollywood में इतनी homosexuality है? Of course, Urvashi, who are we kidding? The leading designers, the leading directors, the leading stars. There are so many heroes. I mean, they may not be gay, they are bisexual. Then there are directors who are gay. They're probably doling out the best stuff in Bollywood. They have revolutionized Bollywood. They have changed Bollywood with their creative energies. And I think they're most welcome. So it's up to them. जब उन्हें comfort level लगेगा तो वो admit कर देंगे कि वो gay हैं. तब तक तो वो मीडिया को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, एंड ये मेरे अंकल ये लड़की ढूंढ रहे हैं और यहाँ से मुझे लड़की मिलेगी, एंड अभी आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. बट वी ऑल नो हु इज़ विद हु, एंड ऊपर से वो चाहे शादी कर लें या गर्लफ्रेंड रख लें या कुछ भी बोलें, बट वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग एंड हु इज़ विद हु. दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि शादीशुदा लोग भी they might be bisexual then, but how do they continue their life? It must be so confusing. ये मत भूलो कि बॉलीवुड में एक मेल हीरो के लिए सेक्सी होना, स्टड मफिन होना, कैसनोवा होना, प्लेबॉय होना एक बहुत ज़रूरी टैग है. बट वो फिर भी शादी कर लेते हैं, बीवी के साथ बहुत प्यार दिखाते हैं पब्लिक में. इट्स बिकॉज मे बी दे फील कि उनकी इमेज पिट जाएगी, उनकी पिक्चर्स पिट जाएंगी, एंड दे मे लूज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर बिकॉज द इमेज माइट चेंज. And let's face it, we are all not sure how the public is going to react to that. So ये जो stars हैं, जब थोड़ी उनकी age बढ़ जाएगी and when they have finished their prime as far as their heroगिरी is concerned, तो मेरे को ऐसा लगता है कि within 5 or 10 years they'll probably come out and say yes I'm gay, because तब तक उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनका political career कहीं जा रहा है कि नहीं. क्योंकि don't forget कि even in politics you cannot come out and say yes I'm gay and then try and become like a national leader. तो हर हीरो की aspiration होती है कि वो जब lead roles करने बंद कर देते हैं, so they want to become a politician, they want to join political parties. So this whole homosexuality thing may be a little scary for them. And maybe the public will accept. अब पीछे मुड़ के कितना देखें, नए साल की है नई एक्सपेक्टेशंस. तो चलो जानते हैं फ्यूचर ऑफ शाहरुख खान, करीना कपूर एंड कटरीना कैफ. पेज 3 के स्टूडियो में आए हैं एस्ट्रो एक्सपर्ट्स. तो 2012 बॉलीवुड की रेस में कौन निकल जाएगा आगे और कौन रह जाएगा पीछे, इसका जवाब देने आए हैं हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर गोविंद शर्मा, वेलकम टू जूम, एंड न्यूमरोलॉजिस्ट वेदांत शर्मा, वेलकम टू जूम. कटरीना का खुद का साल कैसे रहेगा? Katrina Kaif is number 7 in numerology and she is born on 16 July 1984. Katrina Kaif is running in her 28th year. 28 adds to 1, so which is her lucky number. So she will make good news professionally as well as personally, and her personal life will be very good this year. So do you think she will meet somebody who she's looking for who will not hurt her? Yeah, I think she will go with somebody other than Salman. Okay. And all her movies like Yash Chopra's next film and Dhoom 3 and Ek Tha Tiger, all movies will be hit at the box office. Wow, so Katrina has a very good year ahead of her and she's probably smiling right now if she's watching this show. तो कटरीना को तो लगता है कोई उपाय की जरूरत ही नहीं है, उनकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी रॉकिंग दिस ईयर. कटरीना का सूर्य सन जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनको नेम, फेम और अवार्ड्स फिल्मों में काफ़ी मिलेंगे. और उनको संडे के दिन 5 कैरेट का रूबी सुंगली में पहनना चाहिए. और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ये मंत्र का उच्चारण 11 बार करा करें. तो अगर वो रूबी पहनती हैं संडे को और अपनी वो फिंगर पे रखती हैं तो उससे कटरीना को क्या असर होगा? कटरीना जो है ना उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग होने से, मानिक पहनने से नंबर 1 हीरोइन रहेगी और उसको हॉलीवुड में भी फिल्मों में चांस मिलने का मौका मिलेगा और उनको फिल्मों में अवार्ड भी काफ़ी मिलेंगे. वाओ, सो दिस साउंड्स लाइक अ रियली नाइस ईयर फॉर कटरीना. अब हम बात करते हैं करीना कपूर की. बताइए, वो तो 2011 में शी वाज द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड शी वाज द हीरोइन नंबर 1. 2012 में भी क्या वो अपना थ्रोन और अपना क्राउन कायम रखेंगी? So Kareena Kapoor is number 3 person in numerology, born on 21st September 1980. She is running in her lucky 32nd year. 32 adds to 5 and she is a Virgo ruled by number 5. She will marry in 2012, which also adds to 5. तो वो खुद ही आजकल क्लेम कर रहे हैं एज अ कपल, सैफ एंड करीना, की वो शादी करने वाले हैं. Yeah, they will definitely marry, and her next movie Heroine adds to the title 30. Now 30 also adds to 3. Kareena is also number 3. So this movie will work wonders for her. She may even win national award for that movie. मधुर भंडारकर ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे. तो ये तो कह रहे हैं कि करीना शादी कर लेंगी. तो अगर वो शादी करने वाली हैं तो डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर हर? करीना कपूर को शादी में पैचेस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा,
इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उनको, हमारे उज्जैन का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ मंगलनाथ का मंदिर है, वहाँ ऐश्वर्या राय ने भी शादी से पहले पूजा करवाई थी, तो मंगल की पूजा 21 दिन के लिए मंगलनाथ के मंदिर में कराए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः ये मंत्र का उच्चारण 11 बार करेगी तो उसकी शादी सफल होगी, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम बाद में 1.5 साल बाद आ जाएगी, जैसे उसकी बड़ी बहन को आई थी। Hopefully Kareena will sort this out and she will live happily ever after. Yeah, may God bless her. और अगर हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो it's not been a very good year for him. And do you think the coming year is going to be better for Shah Rukh Khan? So Shah Rukh Khan is number 2 person in numerology, born on 2nd November 1965. And yes, just now he has entered in his lucky 47th year. If you add 47, that also adds to 2. So his next movie with Yash Chopra has all the potential to rewrite box office history this Diwali. So this year is going to be better than the previous year, and I think Shah Rukh Khan is going to be very relieved to get this news. Shah Rukh के लिए क्या उपाय बताने हो? शाह रुख के लिए ऐसा है, रावण की जो कमी रह गई ना, जो थोड़ी हिट नहीं हो पाई, उसको पूरा करने के लिए उनको अपने ड्राइंग रूम में थर्सडे के दिन रनिंग हॉर्सेज का पोस्टर लगाना चाहिए, दौड़ते हुए घोड़े। अगर वो सचमुच का घोड़ा पाल लें थर्सडे के दिन और हर थर्सडे को चने की दाल खिलाएंगे तो वो हॉर्स शू पावर उनकी बढ़ जाएगी। हॉर्स शू पावर बढ़ जाएगी तो उनके ग्रह बढ़ जाएंगे, ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो जिनकी पिक्चर रावण नहीं चली थी बाकी आने वाली पिक्चर हिट हो जाएंगी, तो ही शुड मोर कंसिडर इन द हॉर्सेज। वेल उनके घर में इतनी जगह तो है कि वो एक घोड़े का बच्चा पाल ही सकते हैं। अगर वो हॉर्स रेसेस में पैसा भी लगाएगा तो उसमें भी कमाएगा। Okay, so basically horses are lucky for Shah Rukh Khan. Yes. Well, thank you Vedant for talking to Zoom, and it's been very interesting. And Guruji, thank you for talking to Zoom. बहुत हो गई एस्ट्रोलॉजी, आप करते हैं पार्टीलॉजी। Don't go away. When I come back, I will show you some cool, mad and wild parties. New Year हो और page 3 पर glam parties ना हो? Impossible. So let's start our party shari and give you the goss on the glass. बॉलीवुड के वेटरन डिजाइनर कंवलजीत सिंह ने डिसाइड किया that he wants to use real life heroes instead of just professional models. उन्होंने करवाया रैंप पर वॉक हॉट सेक्सी मॉम्स और उनके बच्चों को। यहाँ तक कि he even had bold and beautiful women walk the ramp because they have survived cancer and other such odds. Kanwaljit, what was going on in your mind and what was the inspiration behind this whole show? We had different themes. We had super sexy moms, celebrity moms walking the ramp with the kids. Then we had survivors. And I think it was a great honor. I mean, I'm very lucky, and I'm lucky to have Vasant who supported me really very beautifully. And check out, na Ana is this Lado ki amma ji hain real life में कितनी young, hot and sexy. So how do sexy moms like Divya Bhushan Kumar manage to look so hot in spite of a 2-month-old baby? I think the most important thing for mothers is proper sleep, proper diet, and obviously, you know, playing with your baby. I think that makes your skin glow the most. Sadhna Lalwani, who runs one of the most popular nightclubs in Bandra, Mumbai, opened a brand new club in the suburbs again. Party to kya jam ke hui, and that too across different generations. The youngest and yet successful entrepreneur, Imtiaz Khatri, hosted a party where the young and sexy page 3 people partied away all night. Check this out. The year may have come to an end, but not page 3, because this show is an endless fun ride. See you in a few moments. Adios, अलविदा, बाय बाय। अरे ये हम आपको नहीं लेकिन बायगॉन्स को कह रहे हैं, यानी कि पुराना साल, पुराना माल, पुरानी scandals and stale trends. See you again next week with brand new shocks and surprises. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.